खबर सुकमा से सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। चंतल नार थाना क्षेत्र के करकुंडा इलाके में मुठभेड़ जारी है। दोनों तरफ से लगातार गोलीबारी हो रही है। डीआरजी, सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन के जवान यहां मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। मुठभेड़ में सभी जवान सुरक्षित हैं। अभी भी गोलीबारी जारी है। तो यह अहम खबर आपको बता रहे हैं। गोलीबारी अब भी जारी। सुरक्षा बलों की तरफ से भी यहां पर बेहतर इंतजाम किए गए हैं। एक के बाद एक नक्सलियों के खात्मे को लेकर प्लान तैयार किया जा रहा है। और इस वक्त जो खबर है वो ये है कि सारे हमारे जवान सुरक्षित हैं और लगातार यहां डीआरजी, सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन के जो जवान हैं वो नक्सलियों की इस गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। और उम्मीद की जा रही है कि इस ऑपरेशन में भी सफलता मिलेगी सुरक्षा बलों को। तो यह अहम खबर। और यहाँ अब भी गोलीबारी जारी है और कुछ घंटे कहा जा रहा है कि अभी लगेंगे इसमें और अपडेट सामने आने में। फिलहाल की जो स्थिति है वो बेहतर आप समझ सकते हैं। हमारे सुरक्षा बल जो है वो भारी पड़ रहे हैं और लगातार यहाँ पर गोलीबारी हो रही है दोनों ही तरफ से, नक्सलियों की तरफ से भी और प्रशासन की तरफ से भी, सुरक्षा बलों की तरफ से भी। और अभी जो अपडेट है, हमारे सारे जवान सुरक्षित हैं। सलीम शेख हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम अपडेट्स के साथ। सलीम, बताएं क्या है अपडेट? माओवादियों की सूचना पर एक बड़ी टीम करतनगुड़ा के जंगल में एक बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए बटालियन सप्लाई, नक्सलियों की जो बटालियन सप्लाई है और जगरगुंडा एरिया कमेटी के 30 से 40 नक्सली उस इलाके में जमा हुए थे। किसी बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते थे। जैसे ये सूचना पुलिस को मिली, पुलिस ने एक विशेष टीम गठित कर नक्सलियों को घेरने का प्रयास किया और जिसमें सफल भी हुए हैं। अभी भी बताया जा रहा है कि एक बड़ी मुठभेड़ अभी भी जारी है। मौके पर सुरक्षा बल के जो जवान हैं माओवादियों को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। अभी भी मुठभेड़ जारी होने की वजह से तो विस्तृत जानकारी नहीं निकल कर आई है, लेकिन अभी भी हमारे जो जवान है वो सुरक्षित बताए जा रहे हैं और बड़ी एक मुठभेड़ को अंजाम देने में सफल हुए हैं। जी बिल्कुल। सलीम, क्या है अपडेट यहाँ पर? जिस इलाके में ये अभी मुठभेड़ जारी है उस इलाके को लेकर जरा आपसे समझना चाहेंगे कि वहां पर परिस्थितियां कैसी देखने को मिलती है? देखिए, जो जगरगुंडा और चिंतलनार का जो इलाका है और जो जंगल जो इलाका है वो माओवादियों के बटालियन के अंतर्गत आता है, जिसे पूर्व में माड़वी हिडमा नाम का नक्सली जो लीडर मिलिटेंट बटालियन हेड है वो लीड करता था। अभी देवा नाम का नक्सली को उसकी कमान सौंपी गई है। वो इलाका चूंकि माओवादियों का गढ़ माना जाता है, इस वजह से माओवादी किसी बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते थे, लेकिन बीते कुछ सालों में इलाके में जो सुरक्षा बल कैंप खोले गए हैं उसकी वजह से माओवादियों का जो दायरा है वो कम हुआ है और कहीं ना कहीं नक्सलियों की जो सप्लाई चेन है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है। तो इसीलिए माओवादी किसी घटना को अंजाम देकर अपने आप को फिर से वापस लाना चाहते थे, लेकिन जवानों की सतर्कता ने इन्हें ऐसा करने से रोक दिया। एक बड़ी मुठभेड़ हुई है, कई नक्सलियों के घायल होने की खबर बताई जा रही है, लेकिन अभी फिलहाल जानकारी इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि मौके पर अभी मुठभेड़ जारी है। आला अधिकारी अभी जवानों से संपर्क में है। जैसी कोई जानकारी मिल पाएगी तो इसमें और जानकारी हमारे पास सामने आएगी। जी ठीक है। सलीम, क्या यहाँ जहाँ ये मुठभेड़ का मामला सामने आया है, जिस इलाके से, वहाँ आसपास में कोई कैंप है और क्या अब तक कोई जानकारी मिल पाई है ऐसी कि यहाँ पर प्रशासन की तरफ से सर्चिंग अभियान के दौरान ये मुठभेड़ शुरू हुई हो या नक्सलियों के मूवमेंट पर यह एक्शन लिया गया हो? जी बिल्कुल, माओवादियों के मूवमेंट पर ही लगातार छोटी से छोटी इनपुट पे भी सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। तुलापन अलर्ट जारी कर दिया गया है। जैसे ही 30 से 40 नक्सलियों के जमावड़े की खबर मिली तो जवानों ने, जिसमें डीआरजी, सीआरपीएफ, कोबरा की टीम, उन्हें घेरने का प्रयास किया गया और घेरने के लिए रवाना किया गया है। और सुबह 7 बजे से मुठभेड़ जारी है। रुक रुक के फायरिंग हो रही है। अभी भी चारों तरफ से जवानों ने माओवादियों को घेर कर रखा है क्योंकि सप्लाई चेन और जगरगुंडा एरिया कमेटी के जो माओवादी हैं वो बटालियन नंबर 1 के मेंबर बताए जाते हैं और जो बड़े खूंखार हैं और आधुनिक हथियारों से लैस होते हैं। इसीलिए माओवादियों से मुठभेड़ में जवान लगातार घेर कर उन्हें एक बड़ी टीम रवाना की गई है, जिसमें थोड़ा सा वक्त लग रहा है क्योंकि एडवांस वेपन के साथ जो फायरिंग हो रही है इसलिए जवान भी बहुत अलर्ट हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम इन तमाम जानकारियों के लिए। इस मुकम्मल जानकारी के लिए नजर बनाए रखें आप। और राजधानी भोपाल से